और अगली बड़ी खबर अब आपको छतरपुर से बताते हैं। छतरपुर में नकली दवाई के खरीदारी के विरोध में छतरपुर बंद यहां पर रहा। तो देखिए, ऑनलाइन दवाई की खरीदारी के विरोध में यहां छतरपुर बंद रहा। ऑनलाइन नकली दवाई बिक्री का आरोप लगा है। ऑनलाइन नकली दवा बिक्री पर भारी डिस्काउंट का यहां पर आरोप लगा है। तो देखिए, इसी के जो चक्कर में यहां पर बंद का ऐलान किया गया था। आज समूचे भारत वर्ष में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। मेडिकल स्टोर सभी जो है कि बंद है। हम छतरपुर की बात करते हैं तो छतरपुर में चप्पे चप्पे पे देखा जा रहा है, हर मेडिकल स्टोर बंद है और डाकखाने चौराहे पर समस्त मेडिकल स्टोर के संचालक हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं आखिर किस कारण से आज मेडिकल स्टोर बंद किए गए हैं। जी भाई साहब, आपको परिचय करिए। मैं अशोक पटेरिया, अध्यक्ष जिला औषधि विक्रेता संघ छतरपुर। आज मेडिकल स्टोर क्यों बंद किए गए? हमारा जो ऑल इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, उसके आह्वान पर सारे भारत के 12.5 लाख दवा विक्रेता एवं मध्य प्रदेश के 44 से 45 हजार दवा विक्रेता ऑनलाइन दवा के विरोध में और नकली दवाओं के विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया है। चूंकि पिछले 6 महीने के दौरान 150 से लेकर 200 करोड़ की नकली दवाइयां पकड़ी गई। जब 200 करोड़ की नकली दवाइयां पकड़ी गई तो मार्केट में कितने करोड़ की दवाइयां खप गई, आप कल्पना कर सकते हैं। मार्केट में नकली दवाई आती है, हमारा कोई दवा विक्रेता नकली दवाई नहीं बेचता है, तो वो किस प्लेटफॉर्म पे बिकती है, ये खोज का विषय है। हमारा ऐसा मानना है कि ये नकली दवाइयां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिकती हैं और नकली दवाई आने के कारण वो सस्ती भी बेचते हैं और लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि आदमी बीमार है, दवा लेने जाता है, उसको नकली दवाई मिलती है, आराम नहीं होता है, पैसा बर्बाद होता, समय बर्बाद होता, उसका मर्ज बढ़ता है। जो मर्ज उसका 1000 रुपये में ठीक होना है वो मालूम पड़ा कि 10-5 हजार में ठीक होता है और कुछ पेशेंट खत्म भी हो जाते हैं। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि ड्रग एक्ट में ऑनलाइन दवाई बेचने का कोई प्रावधान नहीं है। जो ड्रग एक्ट 1940 नियम 1945 है, उसमें कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने कोरोना काल के समय एक टेम्परेरी व्यवस्था बनाई थी ऑनलाइन दवाई देने की, उसमें हम लोगों ने विरोध नहीं किया था। लेकिन अब सरकार उसको कॉरपोरेट के दबाव में अमली जामा पहनाना चाहती है और नियम बनाना चाहती है। इसलिए हमारा विरोध है कि ऑनलाइन दवाई नहीं बिकना चाहिए और मार्केट में नकली दवाई नहीं बिकना चाहिए। इस बात का हमारा विरोध है। सरकार तो डिजिटल इंडिया का कर रही है कि डिजिटल ऑनलाइन सारे सामान खरीदो। इस संबंध में क्या कुछ और भी जो जैसे प्रोडक्ट हैं मार्केट में और भी दुकानदार बैठे हैं, हर चीज ऑनलाइन बिक रही है, तो वो उनका भी रोजी रोटी बंद हो चुकी है, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, सरकार ऑनलाइन बेचे, कोई विरोध नहीं है। हमारा कहना यह है कि सारे नियम कानून हमारे दवा विक्रेता को मानना पड़ते हैं। हम अगर बहुत बुजुर्ग पेशेंट हैं उनको या मानसिक रोगी हैं, उनके लिए डॉक्टर नींद की दवाई लिखता है। हम अगर नींद की दवाई बेचते हैं तो हमको 2 साल 3 साल तक उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, डॉक्टर का पर्चा सही के रखना पड़ता है। ऑनलाइन आप स्वयं वहां पर नींद की दवाई बुलाएं तो आपको चाहे 10 गोली बुलाएं, चाहे 500 गोली बुलाएं, आपको आ जाएगी। उसमें ना प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होगी, फर्जी प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो जाता है और दवाई आपके पास आ जाती है। भारी डिस्काउंट का लालच दे करके लोगों को बताया जाता है और नकली दवाइयां बेची जाती है। यही कारण है जो मरीज नकली दवाइयां तो डिस्काउंट के कारण मंगा लेते हैं कि दवाई, और अगर ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसमें भारी डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जब वो दवाई खाता है तो उसका मर्ज घटता नहीं बल्कि और दोगुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि आज समस्त व्यापारी मेडिकल एसोसिएशन के लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन दवाइयां बेची जा रही हैं वो तत्काल बंद की जाए। राधेश्याम सोनी, छतरपुर। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।